नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हेमोपैथी में सबसे बेसिक चीज़ होता है पोटेंसी और मदर टिंचर और बायोकेमिक। उसका सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए हमको आप पूरी वीडियो को देखिए। उसमें हम उसको डिटेल एक सिस्टमेटिक आपको हम समझाएंगे कि कैसे उसका सिलेक्शन किया जाता है और एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो हेमोपैथी में आप जिस राइटर को भी आप फॉलो करते हैं, चाहे वो केंट का हो, चाहे विलियम बोरी का हो, और जो हमारे हेमोपैथी के फादर हैं डॉक्टर सैमुअल साहब, और उसके अलावा जो और एक बहुत बड़े हेमोपैथ हैं जो उनकी किताब भी अवेलेबल है, दुनिया आम पे मौजूद है, डॉक्टर काशीराम साहब जो पाकिस्तान के थे। हिंदुस्तान में भी हमारे बहुत सारे हैं। तो पोटेंसी और मदर टिंचर, पहले कहते थे कि सारी किताबों में कम पोटेंसी और मदर टिंचर का जिक्र है। वो इसलिए है कि उस ज़माने में आदमी को जो खाने की किल्लत होती थी, तो वो यूँ होता था कि खाने के वजह से, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से ही बीमारी होती थी। तो उस समय लोअर पोटेंसी जो एक सप्लीमेंट का काम करता था, अगर उसको मदर टिंचर में दिया जाता था तो वो उसका पूरा होने के बाद उसकी बीमारी चली जाती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जब नया दौर का आगाज़ हुआ, तो उस दौर में हुआ यूँ कि लोग खाने की वजह से बीमार हैं। आप आज देखिए डायबिटीज़ ये खाने की वजह से है, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से। फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा क्या है? एक लाइफस्टाइल, दूसरा क्लाइमेट, और एक बहुत ज़्यादा हैबिचुअल किसी भी चीज़ का हो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रोटीन ले लेना, इधर उधर का सप्लीमेंट और तरह तरह का। तो आज के दौर में अगर आप मदर टिंचर देते हैं किसी भी क्रोनिक केसेस में, तो संभावना है सिर्फ 5% हो जाता है कि वो पेशेंट ठीक हो, ठीक है, और उसको क्रोनिक में आप उसको ये कर सके, डील कर सके। लेकिन आज के दौर में अगर आप लोअर पोटेंसी भी देते हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होती है कि आप लोअर दें हायर दें। तो आज के दौर में अगर आप पोटेंसी का यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी पोटेंसी हो, 6 से लेकर आप 1 तक, CM DM, आपको अगर नॉलेज है, मेडिसिन में पकड़ है, मटेरिया मेडिका अच्छी आती है आपको, तो आप DM MM तक दे सकते हैं आप, अगर आपके पास अवेलेबल है पोटेंसी। तो हम जानना चाहते हैं आपके से ओपिनियन कि क्या इस दौर में हेमोपैथी में प्रैक्टिस करना इतना पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हेमोपैथी में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। हेमोपैथी में हम लोग क्रोनिक केस, हम लोग आज के दिन में सिर्फ फ्राइडे को हम 100 के अधिक पेशेंट देखते हैं। मॉर्निंग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे, जब तक ये वीडियो बना रहे हैं अब तक हम 100 से अधिक पेशेंट देख चुके हैं सुबह से। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंसी, तो जितने भी राइटर हैं, चाहे वो सैमुअल हनीमैन साहब क्यों ना हो, उन्होंने भी पोटेंसी का जिक्र नहीं किया, खास के कि कौन सा पोटेंसी कब सिलेक्शन करना है और कौन सा पेशेंट को देना है, वो प्रैक्टिशनर पर छोड़ा। इसका जिक्र आपको उसके जो एफर्मोजियम है, आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, उसमें आपको मिलेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी पोटेंसी सिलेक्शन करना है, वो उसने खुद कहा उसमें कि हम उसको प्रैक्टिशनर पर छोड़ते हैं, उसके माइंड पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह का सिलेक्शन करता है। तो आप अगर प्रैक्टिशनर अच्छा होना चाहते हैं तो पोटेंसी को यूज कीजिए आप। मदर टिंचर एक सप्लीमेंट है, क्योंकि उस दौर में जब कमी थी तो वो सप्लीमेंट के तौर पे होता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। वहीं पे अब लेते हैं काशीराम की, तो काशीराम की बहुत सारी बुक है, आप उसका मटेरिया मेडिका भी है उसका, और उसका वो उसने बायोकेमिक पर भी एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, उसका बायोकेमिक हमारे पास है, हम पढ़ते भी हैं कभी कभी उसके बुक को। तो उसने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि हायर पोटेंसी तक यूज कर सकते हैं बायोकेमिक को, क्योंकि बायोकेमिक अगर आप मान लिया किसी पेशेंट आता है आपके पास, तो अब एक साधारण सा एग्जाम्पल है, उसको एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो बहुत सारे लोग फेरमफोस देते हैं, लेकिन फेरमफोस आप उसमें 200x में नहीं दे सकते, आपको देना है तो 3x में, क्योंकि उसमें डिफिशिएंसी है, कमी है। तो आप कमी को किस आधार पे देंगे? तो कमी को पूरा करने के लिए आपको उसका सप्लीमेंट चाहिए, तो सप्लीमेंट लोअर पोटेंसी से होता है, अगर बहुत ज़्यादा है ना, उसके वजह से है, तो आपको हायर पोटेंसी देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से है। तो पोटेंसी का सिलेक्शन कोई आसान नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप उसको कर भी नहीं सकते,
इसलिए अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं हेमोपैथी को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेगुलर आपका हम ओपिनियन लेंगे, हम आपको सारा जो हेमोपैथी का जो एक्यूट कंडीशन है उसको कैसे पेशेंट को निकालेंगे, कैसे माइज़मेटिक को पहचानेंगे और मिनटों में सेकंडों में पेशेंट को आप रिलीफ कर सकते हैं हेमोपैथी से भी। थैंक यू, धन्यवाद।